सर फर्स्टली गुनहगार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा प्रोमोज, द व्हाटएवर प्रोमोज आई सॉ, द थिंग्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्वेश्चनेबल। कहना चाहोगे सर आप, व्हाट मेक यू टू डू दिस प्रोजेक्ट? यार गुनहगार एक टेलीप्ले है जो हमने जी थिएटर के लिए किया है। जी थिएटर के लिए मैंने काफ़ी काम पहले किया है और इस बार जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि जिस टाइप के नाटक हमने पहले किए हैं उस बार कुछ अलग चाहते हैं, एक थ्रिलर या एक मिस्ट्री टाइप का कुछ चाहते हैं, जो मेरे लिए भी नया था। तो मैंने बोला यार ये एक्साइटिंग है, एक सोचते हैं कि एक ऐसी कहानी जो और हो सके तो जो थोड़ा सा एक थिएटर का जो फील है कि एक कमरे में सेट है ये कहानी, और एक्चुअली मतलब जो भी मिस्ट्री है, जो भी सस्पेंस है, वो एक्चुअली सिर्फ बातचीत में हो रही है। जो ये कैरेक्टर्स हैं और सब कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है, सब अपना कुछ झूठ छुपा रहे हैं और टेक्निकली सभी गुनहगार हैं किसी तरीके से। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जब आप एक प्ले कर रहे हैं और टेली प्ले कर रहे हैं तो कुछ जो लिमिटेशंस होती हैं वो उसमें आप क्या चाहते हैं कि सबसे पावरफुल दो चीज़ें हों, राइटिंग और परफॉर्मेंसेस। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि ये कुछ ट्राई करते हैं और एक बनाते हैं और टचवुड बहुत अच्छा बन गया है। गुनहगार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? और टेलीप्ले एक नई चीज़ हमारी ऑडियंस की तरफ आ रही है, रुक कर रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है जब टेलीप्ले में कोई भी शो होता है, थिएटर जैसी फीलिंग आती है। सर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वही मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये मीडियम। यस। चूँकि हम उतना रेगुलरली आजकल थिएटर नहीं कर पा रहे हैं, और कोविड के दौरान खासकर लोग थिएटर जा भी नहीं पा रहे थे, देख भी नहीं पा रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी थिएटर द्वारा, क्योंकि इस माध्यम से लोग नाटक देखेंगे और हो सकता है नाटक अगर उन्हें पसंद आए बार बार देखने पर तो हो सकता है वो स्टेज में भी इसे देखना चाहें। और शूटिंग वाइज भी जैसा हम शूट कर रहे थे, ऑल्दो 3 दिन में हमने ये शूट किया है, पर हम एक सीन पूरा एक साथ करते थे, तो वो काफ़ी थिएट्रिकल अप्रोच है। एक बॉक्स सेट में शूट हो रहा है और एक रिदम होती है हर सीन की, तो वो हम बरकरार रख पा रहे थे। और उसका बहुत बड़ा श्रेय आकाश को भी जाता है, क्योंकि वो आते हैं थिएटर बैकग्राउंड से, तो वो उस बात को समझते हैं। और एक्टरों को भी करने में मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और किरदार के बारे में क्या कहना चाहोगे अपनी? बहुत अच्छा किरदार है। इंस्पेक्टर ओम मेरे किरदार का नाम है। मैं जैसा हूँ उससे काफ़ी विपरीत है वो किरदार, वैसा ही करने में मज़ा भी आता है एक्टरों को। काफ़ी एग्रेसिव है वो और लेयर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो गुस्सैल है तो बुरा इंसान है ना, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्कुरा के बात कर रहा है तो अच्छा इंसान है। तो मुझे वो उस किस्म का कंटेंट बहुत पसंद आता है, जहाँ पर हम ब्लैक और वाइट के बीच में क्या हो रहा है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपने कभी थिएटर प्ले किया है? इससे लाइक हैव यू डन द रियल थिएटर प्ले? रियल थिएटर किया है मैंने, मैं असल में वही करता था पहले। क्या डिफरेंस लगता है टेली प्ले एंड थिएटर प्ले में? कोई डिफरेंस आपको दिखता है? वो लाइव होता है। यस। नाटक तो लाइव होता है, उसमें ऑडियंस आपके सामने होती है, तो करीब करीब आप और ऑडियंस जो है एक साथ कई सारी चीज़ें अनुभव कर रहे होते हो। आप एक चीज़ महसूस करते हो और उसे एक्सप्रेस करते हो, और अगर अच्छे से करते हो तो ऑडियंस भी वो महसूस करती है। तो एक किस्म की एनर्जी होती है जो दोनों के बीच उस समय होती है, तो उसका अनुभव बहुत अलग होता है। एज एन डायरेक्टर हाउ डू यू सी दिस मीडियम? क्या चेंज आपको लगता है फ्यूचर में? किस तरह से, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है नाउ, इट्स द एरा ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो टेलीप्ले है वो एक लगता है आपको कि बड़े लेवल पे होने वाला है इन फ्यूचर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ना ये कोई मीडियम या कोई प्लेटफॉर्म दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रहा, ये सब साथ में रहने वाले हैं। अब जैसे ओटीटी का ज़माना है, कहना आसान होता है, लेकिन आरआरआर सबने जाकर थिएटर में देखी और वो मतलब वो नेटफ्लिक्स पे भी चल रही है और मतलब सिनेमा हॉल में भी चल रही है। आई थिंक अब सबको कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा, साथ में रहेंगे। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, तो मतलब मीडियम बढ़ रहे हैं, तो उससे सबका फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज अलग अलग किस्म की कहानियाँ हम बोल पा रहे हैं। और अब मतलब इतना सारा कंटेंट हो गया है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गई है कि हर कंटेंट का अपना ऑडियंस होता है और हर ऑडियंस के लिए कंटेंट है। तो सब लोग सब नहीं देख सकते, अब उनको चुनना पड़ता है, और वो चुनने में भी मतलब जो उनकी पसंद है, तो आज आपकी पसंद का कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा आपको, और हर किसी की पसंद का कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
तो जैसे ऑफ कोर्स जैसे सुमित ने कहा कि एक टेलीप्ले करने से उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अगर एक बहुत ही सक्सेसफुल नाटक रंगमंच पे करूँ तो मतलब एक शो में मैक्सिमम 1000 लोग देखने आएंगे, वो भी अगर फुल हाउस रहा, नहीं तो ज़्यादातर तो हम लोग 250-300 लोग के लिए परफॉर्म कर रहे हैं एक टाइम पे। ये तो मतलब एक बार प्लेटफॉर्म पे आए तो करोड़ों लोग देख सकते हैं, मतलब देखना चाहेंगे जितने भी वो तो आएंगे, लेकिन क्या है कि रीच इतनी ज़्यादा हो गई। ऑल्सो हो सकता है कि ये ऐसे शहरों में लोग देख रहे हैं जहाँ पे शायद कोई अच्छा रंगमंच हो ना, जहाँ उनको मतलब अपॉर्चुनिटी ना मिले ऐसे नाटक देखने की या ऐसे एक्टरों को देखने की जो मतलब इस टाइप के कंटेंट में शायद उनके पास वो मौका ना हो। तो रीच ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, बट वही मतलब आई थिंक ख्वाहिश यही है कि ये जो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से दोनों माध्यम का फ़ायदा हो। थिएटर की वजह से टेलीप्ले को कहानियाँ मिले, टेलीप्ले की वजह से लोगों को और कहानियाँ देखने को मिले, और शायद टेलीप्ले की वजह से लोग और रंगमंच पे आए। तो वो एक आई थिंक सबको एक दूसरे को एक सपोर्ट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली सब साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करेंगे। तो और सबसे बड़ा क्या रीजन था टेलीप्ले में? रंगमंच पे भी आप ला सकते थे ये सेम कंटेंट वाइज, बट आपने टेलीप्ले चूज किया, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन था? देखिए मैंने बहुत सारे अपने ही नाटक को टेलीप्ले बनाया है। ये पहली बार है कि हम डायरेक्टली टेलीप्ले के लिए एक कुछ कंटेंट कर रहे हैं, बट ये इसलिए है कि एक डेफिनेटली मेरे लिए दो चीज़ें हैं। एक तो रीच है कि जितने सारे लोग देख सकते हैं ये, और क्या है कि गुनहगार करते हुए हमें इतना मज़ा आया कि सुमित और हमने ये भी डिस्कस किया कि स्टेज पे कर लेते हैं कि मतलब क्योंकि एक्टरों को भी मज़ा आया उस तरह से तो करने में। और दूसरा मेरे लिए क्या है ना, मैं कैमरा के साथ भी काम कर सकता हूँ, फिल्में भी बना चुका हूँ, थिएटर भी कर चुका हूँ। मेरे लिए ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोनों चीज़ों को कैसे मिश्रण किया जाए। ऐसा लगता है कि मेरी ही मतलब पर्सनैलिटी के दो भाग हैं, उनको कैसे साथ में किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए। देखिए अगर आप देखेंगे ना, जब कोई बोलता है टेलीप्ले तो लोग पहले सोचते हैं जो दूरदर्शन पे नाटक देखते थे ना कि एक कैमरा दो कैमरा लगा दिया नाटक चल रहा है, और शुरुआत ऐसे ही हुई थी, मतलब जी हो या सिनेप्ले हो जो भी शुरुआत वैसे हुई थी। लेकिन हमने फिर जैसे जैसे सिनेमा में और सीखा और थिएटर में और सीखा, हमने बोला कि नई चीज़ें ट्राई करते हैं और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि बोरिंग ना हो, ये डिस्टेंस ना हो ऑडियंस से, ऑडियंस कैरेक्टर के पास जा सके, यू नो। तो कैसे हम यूज़ करके कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाए। और जी थिएटर की एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इस मामले में। वो रिजिड नहीं रहे, उन्होंने नहीं बोला कि नहीं भाई ये फॉर्मेट चाहिए हमको, उन्होंने बोला आप खेलिए, और अगर जब भरोसा हो गया कि काम ठीक ठाक बन रहा है तो उन्होंने बोला कि खेलिए। और वहाँ पे एज एक्टर्स एज अ डायरेक्टर इतना मज़ा आता है ना कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप एक ये कर पा रहे हैं जो शायद आप मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना कर पाएँ। तो वो एक मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है कि एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले और लोग ये कहानी देख सकें। पर हम जब बात करते हैं कोई भी किरदार के बारे में, जिस तरह से रीच बढ़ती है, टेलीप्ले की रीच आपको लगता है उस तरह की बढ़ेगी जिस तरह जो थिएटर वाइज रीच रहती है? देखिए होप तो यही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम जैसे जी थिएटर से आप अगर डिस्कस करें तो काफ़ी सारे जो उनके प्लेज हैं टेली प्लेज वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, और मतलब वो हर 3 महीने किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो वो घूमते रहते हैं। नाटक क्या होता है कि आप करते हैं, शुरू होते हैं, अब 15 शो या 20 शो या 100 शो बाद बंद कर देते हैं, एक्टर भी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन एक बार ये आ गया तो ये हमेशा के लिए है, ये कभी भी देख सकते हैं आप, तो इसकी लाइफ बहुत लंबी है। तो वो डेफिनेटली, और अब देखिए अब हमारी खुशकिस्मती है कि सुमित व्यास, गजराज राव, श्वेता बासु जैसे एक्टर टेलीप्ले कर रहे हैं। Correct. तो ऑटोमेटिकली मतलब वो टेलीप्ले का रीच और बढ़ेगा क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग है। तो क्योंकि ये लोग अपना थिएटर का जो अनुभव रह चुका है, शायद ज़्यादा नहीं कर पाते, मिस कर रहे थे, इस चक्कर में आकर एक टेलीप्ले कर दिया। बट अभी ये आकर्षित हो गया ना मामला, ये कास्ट को देखने के लिए तो आप थिएटर वगैरह छोड़ मीडियम भूल जाइए, आपको ये एक्टर पसंद है, जो भी मीडियम है आप देखेंगे। तो मतलब उससे भी फ़ायदा हो रहा है कि आज को मतलब ये एक्टर्स आकर प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो टेलीप्ले को भी मदद हो रही है। सुमित जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह हम थिएटर एज एन थिएटर आर्टिस्ट हम ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते, क्या आप इस किरदार के सामने ऑडियंस को कई हद तक मिस करो? लाइव ऑडियंस की मैं बात करो, जो लोगों अब तो मोबाइल पे देख सकते, कहाँ पे भी देखते, बट लाइव ऑडियंस का फीलिंग कुछ अलग होती है। क्या ये किरदार में आप लाइव ऑडियंस को मिस करोगे? नहीं, मतलब वो डिपेंड करता है आप क्या किस माध्यम के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि हम शूट कर रहे हैं एक चीज़ कैमरा के लिए बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समय में उस ऑडियंस को मिस नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस माध्यम में वो काम कर रहा हूँ। जैसे सिंगर है, सिंगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी गाना गाता है और स्टेज पर भी गाना गाता है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वो जाहिर सी बात है ऑडियंस को नहीं मिस करता है,
लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसे गाने में कम मज़ा आ रहा है। और सिमिलरली स्टेज पर जब वो जाता है तो उसका अपना एक रस होता है वहाँ परफॉर्म करने का, तो वो अलग है। इसके अलावा गजराज जी भी है, श्वेता जी भी है, उनके किरदार के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। गजराज जी एक त्रिलोक कुमार बंसल नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कुछ मिस्टीरियस से कैरेक्टर है, आप उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। पूरी कहानी उनके घर पे होती है। श्वेता मृणालिनी नाम की एक जर्नलिस्ट प्ले कर रही हैं, और गजराज जी का जो कैरेक्टर है बंसल, वो मृणालिनी को फ़ोन करके बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत सनसनी खबर है, तो आप आइए मिलिए और एक स्कूप की तरह ले जाइए। और वो एक अच्छी कहानी तलाशने की जो एक लालच है, उस वजह से मृणालिनी आ जाती है बंसल से मिलने, बट पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ माजरा कुछ और है। और इसी माहौल में जो इंस्पेक्टर ओम है, जो जिनका मृणालिनी के साथ एक रिश्ता है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो भी मतलब थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि मुझे यहाँ क्यों बुला गया गया है, यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है, ये आदमी कौन है। और तब आपको धीरे धीरे पता चलता है कि वो तीन लोग उस सिचुएशन में क्यों आए हैं। और उससे आगे तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर ये है, ये पूरा तीनों कैरेक्टर के बीच में जो एक इंटरप्ले है, जो एक खेल खेला जा रहा है, वो कहानी है। काफी सारी सस्पेंस है कहानी में। सर आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस टू टेक ऑन दिस रोल? आकर्ष खुराना, दैट्स व्हाई आई टुक ऑन दिस रोल। क्या कहा आकाश सर ने पहले? That we are doing a play, will you act? I said yeah. और आपने स्क्रिप्ट नहीं सुनी? क्या स्क्रिप्ट सुनने के बाद कुछ बट नहीं, मैं वो सब नहीं करता। वो हाँ, वो मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे जब भी कोई काम देता है तो सुमित व्यास को मेरा पहला कॉल जाता है कि मतलब अगर उस एज ग्रुप में कोई कैरेक्टर है तो पहला कॉल उनके पास जाता है। और अगर उनके पास डेट्स होते हैं तो वो यूजुअली ना नहीं बोलते, कभी कभी डेट्स बना भी लेते हैं। और एक मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट चीज़ है सुमित के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो अब 15-20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, कि वो स्क्रिप्ट लास्ट मांगते हैं। तो कभी कभी सेट पे भी बोलते कि क्या है भाई कहानी। मतलब लगभग तो शो किया था तो तब भी बोला था कि मैं शो बना रहा हूँ, इस तरह का एक कैरेक्टर है, विल यू डू दिस? या आई डू। सामने ही इनका ऑफिस से मैं चला गया मिलने। इज इट लाइक सर के साथ या फिर बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं? सब जगह मैं ऐसे चांस नहीं लेता, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। हाँ, बट चूंकि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और मैं एक्चुअली इनके काफी सीक्रेट्स जानता हूँ, तो मैं थोड़ा ब्लैकमेल कर लेता हूँ। क्या ये मेन रीजन है? ये भी है, हाँ। और इसके अलावा आपने जिस तरह कहा कि लाइक आपके अगेंस्ट ये रोल है जो आप रियल लाइफ पर कोई ऐसी दो सिमिलरिटी जो आपको लगती है कि हाँ ये मेरी रियल लाइफ से मैच करती है इस रोल के बारे में? मतलब आप जब भी कोई एक्टर एक कैरेक्टर निभाता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी लाइफ से भी बहुत सारी कुछ चीज़ें उसमें डालता है, क्योंकि हवा से तो हम चीज़ें नहीं उठा सकते। उसके बिहेवियर पैटर्न को वो समझेगा और उसके बाद सोचेगा कि मैं अपनी लाइफ से क्या क्या बोरो कर सकता हूँ इस कैरेक्टर के लिए। तो उस लिहाज से जिस तरह से मैं चीज़ों पे रिएक्ट करता हूँ उसी में ट्वीक कर करके आप उस कैरेक्टर को बनाते हैं, थोड़ा उसमें से लेते हैं, थोड़ा और लोगों को आपने ऑब्जर्व किया है लाइफ में, उनके बिहेवियर को आप स्टडी करते हो, तो उनमें से भी आप चीज़ें चुराते हो और फिर उसको एक मिक्सर में डाल के और उसका एक स्मूदी बना के फिर आप एक कैरेक्टर बनाते हो। एंड जब हमारे एज एन एक्टर जब हमारे पास लाइक कम टाइम रहे और इतना सारा प्ले करना, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ एज एन एक्टर? आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड। कुछ ऐसी प्रिपरेशन, कुछ ऐसी तैयारी जो आप करते हो? नहीं, तो मुझे ये लगता है कि एज एक्टर्स जनरली लाइफ में यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट एज एक्टर्स, राइटर्स, एज आर्टिस्ट। अमूमन आप देखेंगे कि जो लोग लिखते हैं या क्रिएट करते हैं वो इंटरेस्टिंग जगहों पे जाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलना चाहते हैं, वियर्ड लोगों से मिलना चाहते हैं, अलग अलग अनुभव करना चाहते हैं लाइफ में। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से उनको खुराक मिलती अपनी कला के लिए। तो लाइफ में आप इन जनरल जब आप जी रहे हैं तो आप हर बार चीज़ों को हल्के अलग नज़रिए से देखते हैं, है ना। जो कुछ चीज़ें उनको लगता है कि यार इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, तो अगर एक आम इंसान अगर उस पर रिएक्ट करके कुछ उससे झगड़ा करेगा
हो सकता है एक आर्टिस्ट उसको करने देगा थोड़ी देर, क्योंकि शायद उसको उसमें से भी कोई कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है। या कोई अगर एक इंसान है जो बहुत बोर कर रहा है तो हो सकता है नॉर्मल इंसान वहां से चला जाए, लेकिन एक्टर होगा, राइटर होगा, वो उसके साथ भी बैठेगा क्योंकि उसमें भी उसे कुछ मिल रहा होता है। इसकी पर्सनैलिटी में कोई एक क्वर्क है जो शायद मैं कहीं इस्तेमाल कर पाऊँ। तो ये तैयारी आपकी ताउम्र चलती है। सर कितने समय का प्ले होगा ये, ड्यूरेशन टाइम कितना होगा, कितना लंबा है, कितना लंबा होगा? ये गुनहगार 1 घंटे का टेली प्ले है। एक काफ़ी टाइट 3 लोगों की कहानी है और उस 1 घंटे में काफ़ी कुछ होता है, बट हाँ 1 घंटे का है। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे और कब आने वाला है ये जी थिएटर प्ले में? तो गुनहगार रिलीज़ हो रहा है 24 तारीख को, 24 सितंबर को वो आ रहा है टाटा प्ले पे, और 25 तारीख को अगले ही दिन वो DTH, डिश टीवी और एयरटेल लाइव पे आ जाएगा। तो सब लोग वहाँ देख सकते हैं। और ऑडियंस से मतलब यही दरख्वास्त करेंगे कि देखें, कोशिश करें। अगर आपको टेलीप्लेस पसंद है तो ये बहुत ही उम्दा टेलीप्ले है। अगर आपने कभी टेलीप्ले नहीं देखा तो पहला टेलीप्ले इससे बनाइए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छे से बना है, परफॉर्मर्स बहुत अच्छे हैं और कहानी काफ़ी रोमांचक है। तो हो सकता है कि अगर टेलीप्ले की दुनिया में ये आपकी शुरुआत है तो शायद आप हमेशा के लिए हुक हो जाए। एनी स्मॉल मैसेज सर फ्रॉम योर साइड? नहीं, यही है। आई मीन एक इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग कहानी है, एंटरटेनिंग कहानी है, अच्छे परफॉर्मेंसेस है, अच्छा डायरेक्शन है, तो उसे देखें और उसका आनंद लें। मैसेज तो क्या है कि अभी आजकल सब लोग मैसेज दे रहे हैं ट्विटर से, देख मैसेज क्या देना, सबको सब पता है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।